डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस पर फैसला महफूज फैसला 7:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। एक बात तो हमें नजर आ रही है कि स्पीकर की रूलिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से दस्तबरदार हो गए। कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से इनकार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब अगला कदम क्या होगा? कौमी मफाद और अमली मुमकिनात देखकर ही आगे चलेंगे। आज रुपए की कदर गिर गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 190 रुपए तक पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर रही है। एक शहरी के तौर पर कहता हूं, कमजोर नहीं मजबूत हुकूमत चाहिए। अहम फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। ऐसा करना आइन के मुनाफी है। असम्बली तहलील ना होती तो मुमकिन था ऑपोजिशन कुछ कर लेती। असल मसला असम्बली तहलील होने से पैदा हुआ। 172 अरकान की जरूरत तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए नहीं, वोटिंग के लिए होती है। स्पीकर की रूलिंग ने असम्बली तोड़ने का रास्ता हमवार किया। देखना है ये कोई आइन के मैंडेट को शिकस्त देने का ग्रेटर डिजाइन तो नहीं। अगर कोई भी नाकाम हो रहा हो तो ऐसे रूलिंग लाकर नए इलेक्शन करा ले। इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आप कहते हैं असम्बली बहाल हुई तो सड़कों पर लड़ाइयाँ होंगी। चाहते हैं पार्लियामेंट कामयाब हो और काम करती रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सियासी इस्तेहकाम आइन के साथ ही मशरूत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रूलिंग को खत्म करके देखेंगे आगे कैसे चलना है। शहबाज शरीफ ने कहा, हाउस नया लीडर ऑफ हाउस मुंतखब कर लेता है तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। जस्टिस एजाज अल अहसन ने कहा, सवाल किया कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो असेंबली का क्या दौरानिया रहेगा। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अभी पार्लियामेंट का 1.5 साल बाकी है। इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे जिनसे आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। रोस्टरम पर आकर कहा कि अपने लिए हुकूमत बनाना तरजीह नहीं, हुकूमत बनाकर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ टेबल हुई। बिलावल ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात पर बिल तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो तजावीज़ दी गई हैं वो भी 7:30 बजे तक ले आएँ। बिलावल भुट्टो की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी है। आप वाहिद हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमें आइन पर सख्ती से अमल करते हुए फैसला जारी करने दें। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी रुकनी असेंबली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। असेंबलियां सिर्फ तब तहलील की जा सकती थीं जब तहरीक अदम एतमाद खारिज होती। आज असेंबली दोबारा बहाल हो गई तो इसका मैंडेट वो नहीं होगा जो पहले था। 2018 की असेंबली से 10-20 लोग इधर उधर होकर जो हुकूमत बनाएंगे वो सबको मालूम है कैसी होगी। फोकस नए इंतखाबात पर है। 4 साल सिलेक्टेड कहने वाले आज उसी असेंबली का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। रूलिंग के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बरकरार रहते तो मुस्ताफ़ी हो जाता। मुनासिब यही था, इमरान खान अवाम में जाते और उन्होंने वही फैसला किया। अगर सारे मामलात गलियों में तय होने लगे तो खराबी होगी। अदालत बरतरफ मुलाज़मीन केस की तर्ज पर ही रास्ता निकाले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आप कहते हैं इंतखाबात ही वाहिद हल है, कोई और हल क्यों नहीं था? जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने कहा, किसी की मुल्क से वफादारी पर बात करना गलत है। इलेक्शन कमीशन के 90 दिन में इलेक्शन कराने से माजरत। मुल्क में नए इलेक्शन का इनेकाद अक्टूबर में ही मुमकिन हो सकेगा। मुल्क में नए इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत पर जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 4 माह दरकार हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25%। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 1 अरब 7 करोड़ डॉलर कम हुए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 1 अप्रैल तक 17.47 अरब डॉलर रहे। आदाद शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 72 करोड़ डॉलर कम होकर 11.31 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 34.95 करोड़ डॉलर कम होकर 6.15 अरब डॉलर रहे।
मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर बेकाबू। आज में कीमत 2 रुपये 5 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 188 रुपये 17 पैसे का हो गया। आज इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन कदर 189 रुपये रही। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 190 रुपये 50 पैसे का हो गया। 4 मार्च से अब तक डॉलर तकरीबन 11 रुपये महंगा हो चुका। रवा माली साल रुपए की कदर तकरीबन 20% तक घट चुकी। डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों का बोझ 1200 अरब रुपए से जायद बढ़ गया। 1 तोले सोने की कीमत में भी 1500 रुपए का इजाफा। 1 तोला 1,34,300 रुपए का हो गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉलर के बढ़ने से बड़ा मुआशी बहरान सामने आ रहा है। इमरान नियाजी तबाह मईशत, आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम छोड़कर भाग रहा है। तमाम गलत चीज़ों को सुधारने का वक्त आ गया है। क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई मटीरियल दस्तयाब था जिसकी बुनियाद पर रूलिंग थी? क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नेक नीयती पर मबनी थी? चीफ जस्टिस का सवाल। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पर इन्हिसार किया। कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई पर फर्द वाहिद असरअंदाज नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने पूछा, डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए? इमरान खान के वकील ने जवाब दिया, डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने कहा, जो आपको नहीं मालूम उस पर बात न करें। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 की हदूद को तोड़ा, उसके क्या नताइज होंगे? स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने कहा, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के मंदरजात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने पूछा, शुरका कौन कौन थे? ब्रीफिंग किसने दी? इजलास के मिनट्स में मुईद यूसुफ का नाम भी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्क का वज़ीर खारजा भी इस अहम इजलास में मौजूद नहीं। इत्तला जरूर पाकिस्तान की आवाम को देना चाहती हूँ और मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इमरान खान साहब जो कि आइन शिकन है, जिन्होंने आइन पर 3 अप्रैल को हमला किया, उनका अपना अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से इनकार करके अदालत से चले गए हैं। और ये इस बात का सबूत है, इमरान खान का इस आइन के ऊपर हमला, आइन को तोड़ना और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुखालिफ थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की कौम को मुबारकबाद। कहा, अटॉर्नी जनरल ये कहकर चले गए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सकते। रूलिंग आइन के बरक्स थी। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर से जो रूलिंग कराई वो गैर आइनी थी। ख्वाजा आसिफ बोले, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गलत है। चलो कम अज कम अब हम गद्दार नहीं रहे। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट।